वेलकम गाइस, इंग्लिश विद देवान के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमने दो लेक्चर हो गए हमारे, पार्ट 1 पार्ट 2। आप वो वीडियो देख लो, आपकी पढ़ाई स्टार्ट कर लो, क्योंकि आपकी एग्जाम सेम टाइम पे ही होगी। अगर कॉलेज आपका स्कूल लेट स्टार्ट हुआ फिर भी एग्जाम आपकी जो टाइम है वही टाइम पे होगी। बहुत कम दिन है, पढ़ाई बहुत ज्यादा कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड 10 का अपना रियल नंबर चैप्टर चल रहा है। अब रियल नंबर में मैंने क्या क्या किया है, एक फर्स्ट पार्ट वीडियो में और उसके पहले जो क्लास में मैंने लिया था उतना हो गए। अब चल रहा है अपना रियल नंबर का फिफ्थ नंबर का एग्जाम, जो मैंने पहले आपको पढ़ाया कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, उसके बाद क्या एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, इतना हमारा हो गया है। अभी देखिए फिफ्थ नंबर का एग्जांपल, चेक वेदर 6:n कैन एंड विद द डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर n। अब क्या है चेक वेदर, क्या चेक करना है आपको, एग्जांपल ध्यान से पढ़ना है और समझ लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। चेक वेदर क्या चेक करना है, 6:n कैन एंड विद द डिजिट 0। 6:n 0 डिजिट से एंड होता है क्या, वो देखना है। फॉर एनी नेचुरल नंबर स्मॉल n, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, उसके लिए 6:n विद 0 एंड में क्या चाहिए 0, वो सॉल्व हो जाएगा, वो देखिए। सो लेट अस टू टेक द एग्जांपल ऑफ नंबर व्हिच एंड विद डिजिट 0। ऐसा कोई भी नंबर ले लो जो 0 पे एंड होगा, मतलब डिजिट 0 का उसका एंड होगा। ऐसा कोई भी नंबर लो, मैंने लिया 10 लिया 10, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे 2 5। ओके, अब 10 लिया, फिर से लेता हूं 100, इसके क्या आएंगे 2 into 2 into 5 into 5, 5 5 25, 25 4 100। सो इसमें भी 10 के फैक्टर आएगा, 100 के फैक्टर। नेक्स्ट लेते हैं, नंबर कैसा लेना है जिसका एंड 0 से हो, लास्ट डिजिट क्या चाहिए 0, लास्ट डिजिट क्या चाहिए 0। अब 20 के कैसे लेते हैं 5 2 into 2 या 2 into 2 into 5। ओके, इतना हो गया 10 100 20। तीन एग्जांपल लिए मैंने जिसका एंड 0 से है। अब देखो तीनों नंबर देखो 10 100 20, तीनों के फैक्टर्स में क्या कॉमन दिख रहा है, देखो क्या कॉमन दिख रहा है 2 into 5 2 into 5 2 into 5। ओके, 2 into 5 2 into 5 2 into 5, तीनों में क्या, तीनों नंबर्स में क्या कॉमन है 2 into 5 2 into 5 2 into 5। मींस जब भी आप 6:n के फैक्टर्स निकालोगे वहां क्या आना चाहिए 2 into 5, तभी 6:n क्या होगा, कैन एंड विद द डिजिट 0। आया समझ में? तो चलो सॉल्व करते हैं। एग्जांपल ले 10 is equal to 2 into 5, 100 is equal to 2 into 2 into 5 into 5। okay, so here we know that number ending with 0 has both 2 and 5। जैसे मैंने बताया जिसका एंड 0 से होगा, जिसका एंड जो भी नंबर जिसका एंड 0 से होगा उसके फैक्टर्स में क्या क्या आएगा 2 5 2 5 2। ओके, कोई भी नंबर ले लो आएगा 2 5 आएगा। नेक्स्ट तो 2 5 क्या है उसके प्राइम फैक्टर, क्या है 2 5 क्या होगा उसके प्राइम फैक्टर्स। ओके, व्हाट इज द प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर है दोनों। ओके, सो देयर प्राइम फैक्टर्स 2 5 हो गए प्राइम फैक्टर्स, वेयर एज 6:n। अब किसके लिए निकालना है 6:n, so 6:n is equal to 6 के फैक्टर्स 2 into 3, so 2 into 3 raised to n does not have 5। अब देखो क्या है यहाँ पे 2 into 3 2 into 3, so 6:n is equal to 2 into 3 bracket raised to n। so यहाँ पे 2 तो है, हमें क्या क्या चाहिए 2 and 5, और यहाँ पे 2 तो है तो 5 है क्या नहीं, तो ये प्राइम फैक्टर नहीं होंगे।
does not have 5 as a prime factor, so it does not end with 0. तो इसका end 0 से नहीं हो सकता. Then 6 raised to n can't end with 0 for any real number. Sorry, for any natural number small n. I hope सबको समझ में आ गया होगा. क्या था? 6 raised to n can end with the digit 0 for any natural number n. 6 raised to n डिजिट 0 से end होने में उसके फैक्टर्स मिलते हैं, वो देखना था. जो नंबर्स 0 से end होने वाले नंबर्स लिए वो मैंने लिए 10, 100, 20. उनके प्राइम फैक्टर्स में क्या क्या आता है? 2, 5, 2, 5, 2. ओके, तीनों में देखो 2, 5 और 2, 5. वैसे हमें 6 raised to n में भी आना चाहिए 2, 5. पर 2, 5 में नहीं मिला. क्या मिला? 2, 3 मींस 5 नहीं मिला. तो प्राइम फैक्टर में 5 नहीं मिला है, 3 मिला है. तो जो 6 raised to n है ये does not end with 0, तो ये 0 से end नहीं हो सकता. इसलिए 6 raised to n can't end with 0 for any natural number small n. For 6 number का एग्जांपल है. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. अब मेन बात ये एक्सप्लेन ये करना है. ये जो नंबर्स दिए दोनों composite नंबर है या नहीं. अब व्हाट इज मीन बाय composite नंबर? सबसे इंपॉर्टेंट, composite नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसा कोई नंबर्स दे दो, उसके दो फैक्टर्स आने चाहिए. क्या आने चाहिए? उसके दो फैक्टर्स आने ही चाहिए. अब मैंने क्या किया? 12, 2, 6 मींस 12 क्या है? कंपोजिट नंबर. नेक्स्ट ले जाओ 6, इसके भी दो फैक्टर्स आएंगे 2, 3. 6 क्या है? कंपोजिट नंबर. ऐसे जिसके दो फैक्टर्स आते हैं वो कंपोजिट नंबर. ओके, ज्यादा भी आ सकते हैं पर मोस्ट ऑफ 2 आने चाहिए. 2 और मोर देन. सो 12 एंड 6 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर. अब सबसे कंपोजिट नंबर का सबसे इजी पार्ट बता दो. कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? एनी इवन नंबर. एनी इवन नंबर. क्या? एनी इवन नंबर. एनी या ऑल even number except 2 are composite number. Okay, क्या? all even number except 2. except 2 means 2 को छोड़ के वो क्या होता है? composite number. ओके, तो आप ले लो 2 छोड़ के 4, 6, 8, 10 up to 100. वो क्या हो जाएंगे? composite number except 2 are composite number means all even numbers. जितने भी सारे even numbers रहेंगे except 2. except 2 को छोड़ के वो क्या रहेंगे? composite numbers. ओके, हमें ये दो numbers क्या दिखाना है? composite number. 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. मैं फर्स्ट नंबर ले जाओ 7 into 11 into 13 plus 13. ये मैंने फर्स्ट नंबर लिया, इसको composite लिखना है. सो देखो यहाँ तक क्या है? into, उसके बाद प्लस देन 13. यहाँ पे प्लस मतलब ये अलग है वो अलग है. तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है? 13. तो मैंने 13 कॉमन निकाल लिया. तो क्या रहेगा? 7 into 11 into 1 plus 1. यहाँ से 13 है, यहाँ से 13 है, क्या रहेगा? 1. ओके, सो 13 into देखो क्या है? 7 into 11 क्या आएगा? 77 plus 1. 11 77. 13 into 77 plus 1. फिर से 13 into 70.
सो क्या मिल गया 30 इंटू 78। ओके, अब फिर से 78 के फैक्टर्स निकालो। 30 इंटू, देखो 78 को 2 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा 39। 39 33 जा 39 मींस 36 जा 78। ओके, ये हो गए 78 के फैक्टर्स। मींस देखो दो फैक्टर्स मिले 30 इंटू 78, नेक्स्ट मिला 30 इंटू 30 इंटू 3 इंटू 2। यहाँ पे क्या किया, ये क्या है 78 के फैक्टर्स। ओके, मींस 13 3 2 also 30 into 78, ये कितने और ये दोनों क्या हो गए इस नंबर के फैक्टर्स। सो तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1014। 1014 कितना आ गया 1014। अब देखो आप ये सब का मल्टीप्लिकेशन प्लस 30 करके देखो वैल्यू मिलेगी 1014, और 30 इंटू 78 करो फिर भी वैल्यू मिलेगी 1014। इनका मल्टीप्लिकेशन करो फिर भी वैल्यू मिलेगी 1014। मींस दिस इज composite number। तो ये क्या हो गया composite नंबर। आगे समझ क्या, जो नंबर दिया था वो लिया हमने 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज इक्वल टू 13। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 13 कॉमन निकाल दिया। 13 कॉमन निकाल दिया 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। 11 से कितना 77, 77 प्लस 1 78। अब 78 के फैक्टर्स निकाले 13 इंटू 3 इंटू 2। अब ये सारे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मैंने लिख दिए 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2। कॉम्पोजिट नंबर की कंडीशन मैंने क्या बताई थी, मोर देन 2 मींस एक तो दो फैक्टर्स आने चाहिए या उससे ज्यादा फैक्टर्स आने चाहिए। दो फैक्टर्स मिल गए 13 इंटू 78, उससे ज्यादा क्या मिलेंगे 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2। इन दो सब की मल्टीप्लिकेशन या जो दो फैक्टर्स है 13 इंटू 78 उसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी 1014। सेम जो नंबर था उसकी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करो क्या मिलेगा 1014। मींस दिस इज कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। सेकेंड नंबर लिया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। सो अब देखो जैसे यहाँ पे 13 कॉमन निकाला वैसे यहाँ पे क्या है 5, तो 5 कॉमन निकालते हैं। ब्रैकेट में 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5, सॉरी प्लस 1। 5 कॉमन निकल गया, यहाँ पे रहेगा प्लस 1। अब देखो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 इतना ब्रैकेट में रहेगा, यानी 5 कॉमन निकल गया। अब इन सब की मल्टीप्लिकेशन करो। मल्टीप्लिकेशन कैसे करो 7 3 जा 21, 6 4 जा 24। मैंने मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन का आपको बहुत इजीली वे भी बताया था। कैसे 4 1 जा 4 राइट, 2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, 0 1 2 2 जा 4 प्लस 1 5 into 2 1 0 0 8। ओके, तो वैल्यू क्या मिली हमें 5 1 0 0 8 प्लस 1। सो क्या मिल जाएगा 5 इंटू 1 0 0 9।
ये वैल्यू लास्ट में दो फैक्टर्स हमें मिल गए, मींस इसके दो फैक्टर्स मिल गए 5 into 1009। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो, 1009 into 5 उसकी मल्टीप्लिकेशन की तो क्या आएगा 504। क्या मिलेगा, जो दो फैक्टर्स मिले उसकी मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आएगा 5045। क्या मिलेगा 5045। सेम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जितनी मिलेगी कितनी मिलेगी 5045, उतनी ही जो हमें नंबर दिया है क्या है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, उसकी भी मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस 5045 आना चाहिए। ये दोनों का आता है, मींस दिस नंबर इज आल्सो कंपोजिट नंबर। तो हमें एक्सप्लेन करना था ये नंबर्स कंपोजिट नंबर्स क्यों है, दो फैक्टर्स मिलते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन जो नंबर दिया है उसके मल्टीप्लिकेशन से मैच होता है, इसलिए दोनों नंबर्स क्या हो जाते हैं कंपोजिट नंबर। सो दिस नंबर इज आल्सो कंपोजिट नंबर। 6 नंबर एग्जांपल हो गया, लास्ट का 7 नंबर का एग्जांपल आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, इजी है, एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है, उसमें फिर से चेक करना था 6:n एंड विद 0 डिजिट 0 से होता है, नेचुरल नंबर होता है या नहीं। नेक्स्ट था